हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का अभ्यर्थियों द्वारा अब लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं पर 31,277 नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी हुई है। सचिव को संबंधितों की सौंपी गई है सूची और नियुक्ति में गड़बड़ी करने वालों को होगी जेल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% दिव्यांग आरक्षण मामले में कोर्ट के अधीन होगी भर्ती। तो देखिए, ये सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन का विरोध किया गया है। कल के ही आपके वीडियो में हमने बता दिया था कि एक ज्ञापन दिया गया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में कि जो भी त्रुटियां हैं उनमें संशोधन का मौका ना दिया जाए। और ये त्रुटियों के बारे में भी मतलब चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थी कूट रचित ढंग से फ़ायदा उठा रहे हैं। 22 दिसंबर के बाद की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है, तो उसकी समाचार पत्र में भी आज प्रकाशित हुई है खबर। देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन में त्रुटि संशोधन का किया विरोध। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक भर्ती के 31,277 की सूची से बाहर अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन के विरोध में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी सामने आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को देकर उनसे मांग की है कि आवेदन में त्रुटि संशोधन का मौका न दिया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की घोषणा के बाद कि जब तक पूरे पद भरे नहीं जाएं काउंसलिंग जारी रहेगी के निर्णय के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि आवेदन में गड़बड़ी करने वालों की मांग मान ली गई तो उनके चयन की संभावना खत्म हो जाएगी। इन अभ्यर्थियों ने आवेदन गलती करने वालों को मौका देने की दशा में न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, यहाँ पर दो फड़ में बढ़ गया है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्वार्थ सर्वोपरि है। अब ये अभ्यर्थी क्या है, त्रुटि संशोधन की आड़ में अपने चयन के सेक चिल्ली मतलब जो सपने होते हैं वो देखने लगे हैं। कितनी बुरी सी बात है भाई। अगर कूट रचित ढंग से कोई किसी प्रकार से नियुक्ति पा रहा है तो उसका आप विरोध कर सकते हैं। 22 दिसंबर के बाद मान लिया किसी ने पाया हुआ है या किसी ने मान लिया उसके बाद टीटी वो फेल है और इसके बाद उसने किसी भी प्रकार से गलत तरीके से चयन पाया, उसका आप विरोध करिए। अब यहाँ पे ई वालों का अगर आप विरोध करेंगे कि कहीं भी त्रुटियां हुई हैं, तो चलिए जो यहाँ पे ज्ञापन देने गए हैं अगर या जो इनका विरोध कर रहे हैं उन्हीं का आवेदन देख लिया जाए। कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक तो उनके द्वारा भी होंगी। तो ऐसा नहीं है, आवेदन में त्रुटि ऐसी हो जो जेन्युइन हो, मतलब उनके मूल प्रमाण पत्र अगर सही हैं तो उनको चयन से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है कि चूंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जब तक पूरी सीटें भर नहीं जाएंगी तब तक काउंसलिंग होती है। ऐसे में सोच रहे हैं कि जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं भाई, उनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उन्होंने सीट को ऑक्यूपाई कर लिया काउंसलिंग का मतलब, अब उनको नियुक्तियां मिलनी ही है देर सबेर। तो टेंशन ना लें। जो मतलब आवेदन में त्रुटि वाले हैं, अगर नियुक्ति पत्र रोका हुआ है तो इस खबर को पढ़कर वो एकदम से परेशान ना हो, ठीक है दोस्तों। अब कुल मिला के नेक्स्ट जो बातें हैं उनको करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अगर आज की खबर देखें तो दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण में नियमों की अनदेखी हुई है। परिषद के स्कूलों में नियुक्त पाने वाले 31,277 के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना आरोप है कि जिले में चयन समिति ने नियमों की अनदेखी करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है जिनके प्राप्तांक संशोधन से मेरिट प्रभावित हुई है। वहीं जो अभ्यर्थी बीटीसी, डीएलएड व बीएड आदि प्रशिक्षण परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें भी नियुक्ति दी गई है। ये बिल्कुल से गंभीर मामला है और ऐसे में इनकी नियुक्तियां निरस्त होनी चाहिए। इनका मैं समर्थन करता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से विवादों के घेरे में है।
31,270 पदों पर चयन नियुक्ति होने के बाद विवाद और बढ़ गए हैं। कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और अधिक गुणांक वालों को प्रतीक्षा रद्द करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि नियुक्ति में नियमों को धता बताने का विरोध सामने आया है। 67,867 सूची के अभ्यर्थी इन प्रकरणों को लेकर शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पहुंचे। नागेंद्र तिवारी फलाफला आदि जो है संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र से मिले। प्रतियोगियों का कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया जो प्रशिक्षण परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं। बिल्कुल गलत है। अगर कोई प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसका चयन सिरे से निरस्त होना चाहिए। कुछ ने परीक्षा फॉर्म में प्राप्तांक पूर्णांक गलत भरा था, उन्हें भी मेरिट सूची में जगह मिली है। बिल्कुल, अगर ऐसे अभ्यर्थियों ने जिन्होंने प्राप्तांक पूर्णांक गलत भरा है और उनके मूल प्रमाण पत्र में गड़बड़ियां हैं तो अवश्य इनको भी देखिए, प्राप्तांक पूर्णांक कुछ ने ऐसे गलत भर दिया है, बैक वाले ऐसे हैं, ठीक है, कुछ जैसे सीटेड बाद में पास हुए हैं, तो इन सबका चयन सिरे से निरस्त होना चाहिए। वहीं पर कई की अनिवार्य योग्यता 22 दिसंबर 2018 के बाद की है, फिर भी वे नियुक्ति पत्र पाने में सफल रहे। अवश्य इनको बाहर किया जाना। प्रतियोगियों का कहना है कि जिला स्तर काउंसलिंग में मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधनों को अमान्य नहीं किया गया है। उन्होंने संयुक्त सचिव को करीब 1 दर्जन ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सौंपी है जिनका चयन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। संयुक्त सचिव ने संबंधित जिलों से इस मामले में रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। वहीं पर अगर देखें दोस्तों, नियुक्तियों में गड़बड़ी करने वालों की जगह जेल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी का एकमात्र मानक अब मेरिट है। उन्होंने कहा कि अब पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी मिलेगी। इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके नियुक्तियों में यदि भ्रष्टाचार हुआ तो दोषियों की जगह जेल में होगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर 3317 सहायक अध्यापकों को पद स्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि याद कीजिए, 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शोहरत किस वजह से थी। अब उसके उलट यह नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। अब यहाँ नियुक्ति का एकमात्र मानक मेरिट है। तो देख सकते हैं शिक्षा में हुआ गुणात्मक सुधार, डॉक्टर शर्मा का कहना है। वहीं पर अगर बात करें तो बीएसए ऑनलाइन लॉक करेंगे स्कूल का विकल्प। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए तकनीकी निर्देश। 26 से 30 अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग और स्कूल आवंटन। अध्यापकों को विद्यालय में 3 नवंबर तक योगदान देना अनिवार्य। देखो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रथम चरण में 31,277 शिक्षकों के स्कूलों का विकल्प बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन लॉक करेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने शुक्रवार को 26 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग और स्कूल आवंटन के संबंध में तकनीकी निर्देश दिए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता है उसकी सूची काउंसलिंग स्थल पर चस्पा की जाएगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से इन स्कूलों की सूची स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगी। विकल्प के आधार पर बीएसए ऑनलाइन सीट लॉक करेंगे और संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय का आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन का सॉफ्टवेयर प्रेरणा पोर्टल पर तैयार किया गया है, जिसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यूजर मैनुअल जिलों को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय पर 3 नवंबर तक अपनी तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला और अंत में पुरुष शिक्षकों को स्कूल का विकल्प देने का अवसर मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रेरणा पोर्टल पर आपको डायरेक्ट जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा और इसके बाद से आप लोग जो है विद्यालय में जाके 3 तारीख तक संबद्ध हो जाएंगे। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने के लिए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रतीक्षा सूची की चयन आयोग से मांगी जानकारी। तो बड़ी अपडेट है, आप लोग इसको अमल में ला सकते हैं। और यहाँ पर भी अपडेट है, देखिए, अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने के निर्देश और लॉगिन आईडी व पासवर्ड जल्द ही मुहैया कराया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर आपकी नियुक्तियां होंगी और पुरुष शिक्षकों को भी हो खुली काउंसलिंग, इसका मतलब ज्ञापन दिया है। फतेहपुर की अपडेट है कि आवंटन में पुरुष शिक्षकों को तैनाती दूर में दे दी जाती है, जिससे उनको दिक्कतें होती हैं, तो पुरुषों से भी विकल्प लिए जाएं। और यहाँ पर भी अन्य अमर उजाला ब्यूरो की अपडेट देखें तो बीएसए करेंगे स्कूल का आवंटन।
ये भी वही अपडेट है और यहाँ पर प्रमुख अपडेट के बारे में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण कोर्ट के आदेश के अधीन। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर दिए गए आदेश में कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों, राज्य सरकार व अन्य द्वारा की गई कोई कार्रवाई याचिका के अंतिम परिणाम व कोर्ट के अग्रिम आदेश के अधीन होगी। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4% का आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। याचियों की ओर से अधिवक्ता का आरोप था कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार 4% का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार व संबंधित विभाग विकलांग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। 3% शायद इसमें आरक्षण दिया गया है, 4% मिलना चाहिए। देखिए, नियुक्ति पत्र पाकर और सीएम से बात कर खिल उठा मनीषा का चेहरा। कमिश्नरी सभागार में राज्य मंत्री ने 9 शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, यानी कि जीआईसी वालों को भी नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। सभी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जल्द ही अपने अपने विद्यालयों में भी होंगे। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।